बताओ 9वां स्कंद है और मनु के वंश का कश्यप जी और अदिति के वंश का वर्णन आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मनु की संतान कश्यप जी और कश्यप जी की भार्या दक्ष की बेटी अदिति के गर्भ से कश्यप जी से सूर्य का जन्म हुआ। हे भारत, इन सूर्य नारायण के संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुए। इस श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा हुई, जिसके गर्भ से इन महात्मा के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम यथा है इक्ष्वाकु, नृग, शैर्याति, दृष्टा, धृष्ट, करुण, नरियंशंत, प्रशग्न, नभग और कवि। ये राजन विश्वाकु आदि पुत्रों की उत्पत्ति के पहले मनु जी के निसंतान थे, इसलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे मित्र वरुण का यज्ञ करवाया। राजन, मनु की भार्या श्रद्धा उस यज्ञ में केवल दूध ही पीकर नियम सहित होता के निकट गई और उसमें प्रणाम करके ये प्रार्थना की, आप ऐसा होम करें कि जिसमें मेरी कन्या उत्पन्न हो। श्रद्धा की प्रार्थना से यज्ञ करो। इस प्रकार ऊर्ध्वर युष से प्रेरित हो हवि के ग्रहण हो जाने पर मन में इस प्रकार का ध्यान और मुख में वषट शब्द उच्चारण करके मनु भार्या की प्रार्थना को पूर्ण किया। हे राजन, जब होता ने इस प्रकार से आचरण किया तब मनु के इला नाम के कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र की चाहना होने के कारण पुत्री के होने से मनु को संतोष नहीं हुआ, इसलिए असंतुष्ट हो वशिष्ठ जी से बोले, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी हैं, आप लोगों का विपरीत कर्म कैसे हुआ, कैसा कष्ट है। इस प्रकार से मंत्र का उल्टा होना उचित नहीं है। आप लोग ब्रह्मज्ञ और योगी हैं। तप के अग्नि से आपके अनंत पाप भस्म हो गए थे। देवता लोगों में अनृत के समान आप सब लोगों में इस प्रकार संकल्प की विषमता कैसी हुई। हे राजन, मनु के वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी होता के व्यभिचार को समझ गए और मनु से बोले कि हे वत्स, यद्यपि तुम्हारे होता ने अन्य आचरण किया हो तो भी हम तुमको सुंदर पुत्र ही देंगे। हे राजन, वशिष्ठ जी इस प्रकार कई मनु की कन्या इला को पुत्र बनाने की कामना से भगवान आदि पुरुष की स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और संतुष्ट वशिष्ठ जी को मनमाना वरदान दिया। उस वर के प्रभाव से मनु की कन्या इला सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र हो गई। हे राजन, ये सुधुम्न एक दिन सिंधु देश के उत्पन्न हुए घोड़े पर चढ़कर और कुछ एक मंत्रियों के साथ लेकर आखेट के लिए वन में विचरण करने लगे। उनके हाथ में रुचिर धनुष और विचित्र बाण था। शरीर में दृढ़ बख्तर पहने हुए थे, इसलिए वह मृगों के पीछे निर्भय दौड़ता हुआ उत्तर दिशा में पहुंचा। वहाँ सुमेरु पर्वत की तलीटी में सुकुमार वन में है, जहाँ भगवान भूतनाथ भूतेश्वर सदा पार्वती जी के साथ रहकर विहार किया करते। मनु का पुत्र प्रद्युम्न अपने सेवक के साथ उसी वन में पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही अपने आप को स्त्री देखा और अपने घोड़े को घोड़ी रूप पाया और उस सब सेवक अकस्मात अपने अपने पुरुषपन में विकार हुआ देख परस्पर एक दूसरे को निराकार विस्मित हुए। ये राजा परीक्षित बोले कि भगवान, यह स्थान ऐसे गुण वाला कैसे हुआ और किस पुरुष ने इस स्थान को ऐसा कर दिया। इस बात को सुनकर हमको बड़ा कौतूहल हुआ। आप कृपा करके इस प्रकार की व्याख्या कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे नपश्रेष्ठ, एक समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले ऋषि लोग भगवान गिरीश महादेव जी के दर्शन करने की वासना से सब दिशाओं को अंधकार कर दूर करते और प्रकाश को रहित करते, अर्थात केवल अपना प्रभाव प्रकाशित करते हुए वन गए। उस समय भगवती अंबिका देवी विवसना अर्थात वस्त्र रहित थी, इसलिए मुनि लोगों को देखकर अत्यंत लज्जित हुई और उन्होंने घबराकर पति की गोदी से उतर झटपट कटी वसन पहन लिए। हर गौरी का विहार देखकर उन सब ऋषिगणों को मन भी स्त्री प्रसंग से कलुषित हुआ और उसी समय वहाँ से लौटकर नर नारायण के आश्रम चले गए। इसके पीछे भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिय
कार्य करने को समझाते बुझाते हुए बोले कि आज से जो कोई इस स्थान में आएगा वह उसी समय स्त्री हो जाएगा। हे राजन, तब से सब पुरुषों ने इस वन को छोड़ दिया था, कोई इस दिशा को भी नहीं जाता था। राजकुमार सुदुम्न अपने सेवक के साथ इस वन में प्रवेश करने के पीछे वन वन में भ्रमण करने लगे। सखी सहेली नारियों के साथ उस सुदुम्न को अपने आश्रम के समीप भ्रमण करता हुआ भगवान बुद्ध जी ने देखा। देखते ही बुद्ध जी के मन में कामदेव का संचार हुआ और सुदुम्न, जो कि मनोहर स्त्री रूप में थे, चंद्रमा के पुत्र बुध को देख उनको पति बनाने की अभिलाषा हुई। इसलिए बुध ने अपना पानी ग्रहण किया और उसके गर्भ से बुध के पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, ऐसा सुना गया कि मनु के पुत्र सुदुम्न ने इस प्रकार स्त्रीपन को प्राप्त हो अपने कुलाचार्य महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही महर्षि वशिष्ठ जी उनके समीप आए और उनकी ये दशा देख दयाशुंधु दया के मारे अति दुखित हुए और फिर उनको पुरुष करने की इच्छा से श्री महादेव जी के निकट जाकर उनकी स्तुति करने लगे। हे राजन, वशिष्ठ जी स्तुति से भगवान उनके प्रिय कार्य को और अपने वचनों को सत्य करने के लिए वह बोले कि तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न हुआ सुदुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहेगा। इस व्यवस्था से ये सुदुम्न पृथ्वी का पालन करेगा। हे राजन, इस प्रकार से कुलाचार्य वशिष्ठ जी की कृपा से यद्यपि सुदुम्न पुरुषत्व को पाकर व्यवस्था पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था, परंतु महीने के महीने स्त्री हो जाने छिपकर सभा में नहीं आता था, इसलिए प्रजा उसे असंतुष्ट थी। इस राजा सुदुम्न के 3 पुत्र थे, उत्कल, गय और विमल। ये तीनों धर्मपरायण थे, दक्षिण देश का राज्य करते थे। प्रतिष्ठानपुरी का जो प्रयाग में गंगा जी के पास झूसी नाम से प्रसिद्ध है, पति सुदुम्न प्राप्त हुई वृद्धावस्था को देख अपने पुत्र पुरुरवा के हाथ राज्य का भार सौंप वन को चला गया। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायाम इलोपाख्यान प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे नृपतम, जब सुदम्नो की इस प्रकार से अव्यवस्था हुई तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना करके 100 वर्ष तक यमुना में तप किया। इसके पीछे संतान के अर्थ भगवान वासुदेव का यज्ञ किया। उस यज्ञ के करने से उन्होंने अपने योग्य 10 पुत्र पाए। इस 10 पुत्रों के इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। हे राजन, मनु के प्रसग्न नामक जो पुत्र हुआ था, उनको मनु जी ने गोपाल का बताया। इसलिए वो पुत्र वीरासन व्रत धारण करके रात्रि के समय सावधान होकर गायों की रक्षा करता था। एक दिन रात्रि के समय जल वर्षा हो रही थी। उसी समय एक व्याघ्र आकर गोठ में घुस गया और उसके घुसते ही गोठ में जितनी गायें सो रही थी वो सब डराकर इधर उधर दौड़ने लगी। गोठ में घुसा हुआ व्याघ्र अतिशय बलवान था और वो एक गाय को जब पकड़कर भागने लगा तब वो गाय अति आर्त होकर पुकारी। उसी गाय का डकराना सुनकर प्रशग्र वो शार्दुल के पीछे दौड़ा। एक तो रात ऐसी अंधियारी थी, अपना देह भी नहीं दिखाई देता था। दूसरे घनघोर घटा में भी अंधकार हो रहा था, जिस कुछ नहीं दिखाई देता था। इसलिए प्रशग्र ने खड़ग ग्रहण करके समीप व्याघ्र समझ अज्ञानता से एक गाय का सिर काट डाला। उस खड़ग के चलान से व्याघ्रा का भी कान कट गया। वह अत्यंत भीत हुआ मार्ग में रुधिर गिरता हुआ भाग गया। प्रशग्न ने मन में समझाया कि व्याघ्र मर गया, परंतु जब प्रभात हुआ तो देखा कि कपिला मारी गई, तो बहुत ही दुखित हुआ। हे राजन, यद्यपि राजकुमार प्रशग्न ने यह अपराध अनजाने में किया था, तो भी कुल पुरोहित ने गाय के शोक से व्याकुल हो उसको ये शाप दिया कि रे पापिष्ट, तू क्षत्रियों का बंधु भी नहीं है इस सकेगा, इस बरस जन्म से शूद्र होगा। जब इस प्रकार से आचार्य ने शाप दिया तब प्रशग्न ने हाथ जोड़कर उनको अंगीकार किया। फिर ब्रह्मचर्य धारण कर मुनियों के प्यारे व्रत को ग्रहण किया। इसी के पीछे सर्वात्मा निर्मल परम पुरुष भगवान वासुदेव में भक्ति करके एकांत को प्राप्त हो सर्व प्राणियों का सुहृद और सबको समान अर्थात बराबर देखने वाला हुआ। इससे संग छोड़ दिया, उसकी आत्मा शांत हो गई, इंद्रिया सबके वश में हो गई। संग्रह को त्याग अपने आप से कुछ मिल जाता था, उसी से अपनी जीविका करता था और परमात्मा में आत्मा को लगाकर ज्ञान से तृप्त हो
जड़, अंधे अथवा बहरे के समान पृथ्वी पर घूमने लगा। हे राजन, इस प्रकार आचार व्यवहार युक्त पृषभ ने वन में प्रवेश करके अपने शरीर को भस्म कर दिया और परब्रह्म पद को प्राप्त हुआ। महाराज, मनु का छोटा पुत्र कवि विषय का लालच छोड़ बंधु बांधवों को सहित राज्यों को छोड़ने के पीछे परम पुरुष को हृदय में धारण करके किशोर अवस्था में समय को ही वन चला गया, इसलिए उसका भी वंश आगे न चला। परंतु मनु के करुष नामक जो पुत्र हुआ, उसके कारुष नाम से विख्यात क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई। वह जाति उत्पन्न हुई, इस पृथ्वी मंडल पर ब्राह्मणपन को प्राप्त हुई। हे राजन, नृग नामक मनु को जो पुत्र था, उसका पुत्र सुमति, उसका पुत्र भूति ज्योति और उसका संतान वसु हुआ। वसु का पुत्र प्रतीत, उसका पुत्र वोगवान और वोगवान के औधवान का नामक एक पुत्र हुआ। औगवती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस औगवती कन्या के साथ राजा सुदर्शन ने विवाह किया। हे राजन, नरिशंत नामक जो मनु का पुत्र था, उसका पुत्र चित्रसेन और चित्रसेन का पुत्र रुक्ष और उसका पुत्र मीढ़वान और मीढ़वान से कुर्च उत्पन्न हुआ। उस कुर्च से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्रसेन पुत्र वितिहोत्र और वितिहोत्र से सत्यश्रवा ने जन्म ग्रहण किया। इस सत्यश्रवा का पुत्र उरुश्रवा हुआ और उरुश्रवा के देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य हुए। वह स्वयं भगवान अग्नि स्वरूप से उत्पन्न हुए थे। ये अग्निवेश्य ही कानिन और जात कर्म कान नाम से विख्यात महान ऋषि हुए थे और उनसे ही अग्निवेश्यायन नामक प्रसिद्ध ब्रह्मकुल की उत्पत्ति हुई है। नृप नरियंशत के वंश का वर्णन हो गया। अब दुष्ट वंश का वर्णन करता हूँ, उसके आप मन लगाकर एकाग्रचित्त तो सुनिए। दुष्ट का पुत्र नाभाग के पीछे नाभाग की कथा कहेंगे। वो नाभाग नहीं है, वह अन्य को कर्म द्वारा वैश्य को प्राप्त हुआ था। उसका पुत्र भलानंद और भलानंद से वत्सप्रीति की उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीति का पुत्र प्रांशु, उसका पुत्र प्रमति, प्रमति का पुत्र खनित्र और उसके चाक्षुषन से जन्म हुआ। चाक्षुका का पुत्र विवंशति, उसका पुत्र रंभ, रंभ का पुत्र खनिनेत्र जो कि परम धार्मिक हुआ। इस खनिनेत्र के पुत्र करंधम राजा हुआ। करंधम के पुत्र अविक्षित, अविक्षित के मरुद जो चक्रवर्ती हुए, जिनके अंगिरा के पुत्र महायोगी सवर्तन ने यज्ञ कराया था। इस मरुद के यज्ञ में के समान किसी का यज्ञ प्रसिद्ध नहीं है। उनके यज्ञ के मध्य सब पात्र सुवर्णों के बने हुए शोभायमान थे, जिनके यज्ञ में सोमपान करके सुरेंद्र बहुत प्रसन्न हुए। अनेक प्रकार की दक्षिणा पाकर ब्राह्मणों को अत्यंत हर्ष हुआ। इस यज्ञ में मरुदगण परोसने वाले और विश्वदेवगण सभासद हुए। इन मरुद के पुत्र दम, उनके पुत्र राज्यवर्धन, उनके सुत सुरुधि, सुरुधि का पुत्र नर, उनका पुत्र केवल, उनसे धुंधमान हुए और धुंधमान के पुत्र वेगवान, उनके पुत्र तृणविंदु राजा हुए। ये राजा अति उत्तम गुण विभूषित था। श्रेष्ठ अप्सरा अम्बलभूषा देवी उनके गुणों पर मोहित हो उसके संग हुई। अलम्बुषा अप्सरा को तृणविंदा के कई पुत्र हुए और इलावल नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। और हे राजन, योगेश्वर विश्रवाजी ऋषि ने अपने पिता से परम विद्या को प्राप्त होकर इस इलविला के गर्भ से कुबेर को उत्पन्न किया। अब तृणाविंदु के पुत्र का वृत्तांत सुनो। विशाल शून्य बंधु और धूमकेतु के 3 तृणाविंदु के पुत्र हुए। उसमें से विशाल ही वंशकारी राजा हुए। उनसे वैशाली नामक एक पुरी भी बनाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र, हेमचंद्र का पुत्र धूम्राक्ष और धूम्राक्ष का पुत्र संयम हुआ। संयम देवल और कुशाक्ष हुए 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें कृशास्वा पुत्र सोमदत्त हुआ कि जिसके अनेक अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञपति परम पुरुष की पूजा कर योगेश्वर लोगों के समान उत्तम गति प्राप्त हुई। सोमदत्त का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र जन्मजय हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज परीक्षित, विशाल वंश में ये राजा गण उत्पन्न हुए। सब राजा तृणबिंदु का यश धारण करने वाले थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नमो स्कंदे भाषा टीकायाम द्वितीयो स्कंदोहा। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित,
मनु का पुत्र शर्याती अति ब्रह्मनिष्ठ हुआ। उसके अंगिरागनों के यज्ञ में दूसरे दिवस का कर्तव्य कर्म उपदेश किया। इस राजा के कमल के समान नेत्र वाली सुकन्या नामक एक कन्या हुई। एक समय राजा उनके साथ में वन में गए। वहाँ की च्यवन मुनि का आश्रम था। उस वन में ये राजकुमारी अपनी सुकुमारी सखियों के साथ फूल पत्तों को एकत्र करते करते एक स्थान में गए और उसने उसी वन में मध्य बम्बई की मिट्टी में छेद में पड़ बीज के समान दो प्रकाशवान वस्तु देखी। ये देखकर राजकुमारी सकन्या को अति कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने भाग्य प्रेरित के समान हो उस समय एक कांटा ग्रहण कर मुँह से उस प्रकाशित छिद्र को फोड़ दिया। हे राजन, विद्ध होते उस बम्बई के छिद्रों में से बराबर रुधिर की धारा निकलने लगी। अतवेत राजा शर्याती के साथ जो सेना थी उस सब वीरों का मलमूत्र रुक गया। ये देखकर राजा शर्याती विस्मित हुआ और अपने साथी पुरुषों से पूछने लगा, क्या तुम में से किसी ने महर्षि च्यवन ऋषि का कुछ अपराध किया? हमको भली बात ही जान पड़ता है कि हम लोगों में किसी ने महर्षि के आश्रम को दूषित नहीं किया। ये सुनकर सुकन्या ने भी तो अपने पिता से निवेदन किया कि पित, मुझसे कुछ अपराध हुआ है। मैंने न जानकर एक कांटे से दो प्रकाशित पदार्थों को बेच डाला। बेटी के वचन सुनकर राजा शर्याती को बड़ा भय हुआ। बम्बई में मुनि अंतर्हित हुए। उनके निकट जा विविध भांति से स्तुति प्रसन्न किया। इसके उपरांत महर्षि का अभिप्राय जान राजा ने अपनी कन्या उनको दे दी। हे राजन, उस प्रकार राजा शर्याती विपत्ति से छूटकर मुनिश्रेष्ठ च्यवन ऋषि से संभाषण करने के पीछे सावधान चित्त से उनके स्थान को लौट गए। इस प्रकार अपने पति पराक्रमी क्रोधी च्यवन ऋषि के योग्य चित्त की जानने वाली सुकन्या सावधान होकर सदा चित्त को देकर उनकी सेवा करती थी। कुछ काल के बीतने पर एक दिन दोनों अश्विनी कुमार उनके आश्रम आए और मुनिश्रेष्ठ च्यवन जी से भली भांति उनकी पूजा करके कहा कि आप दोनों बड़े वैद्य हैं, कृपा करके हमको आप युवा कर दीजिए। स्त्रियां जिस तरह से रूप और जिस वयस्कों को चाहती वो तुम हमको दे दो। तुम सोमपान रहित हो, कभी सोमपान नहीं किया, अतः हम सोम यज्ञ करके तुमको सोमपूर्ण पात्र देंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन जी के वचन सुनकर दोनों अश्विनी कुमार को कहा कि यही करते हैं। यह फिर आनंद प्रकाश कर बोले कि अच्छा, तो पहले सिद्धों के बनाए सरोवर में स्नान करने को चलिए। हे राजन, इस प्रकार कहने से जरा से ग्रस्त देह जिनका नसें दिखाई देती है, कुप्यारे पके हुए केश वाले महर्षि च्यवन ने इस दोनों देव वैद्य के साथ सरोवर में घुसे, अर्थात दोनों अश्विनी कुमार इनको लेकर सरोवर में घुसे। कुछ देर पीछे उस सरोवर से सुडोल शरीर वाले रमणीय प्रिय 3 पुरुष निकले। तीनों जनों के गले में कमल की माला पड़ी हुई थी, कानों में कनक सुवर्ण कुंडल विराजमान थे। तीनों का स्वरूप अनुपम था और वस्त्रों से शोभाषित एक अपूर्व की भावना धारण किए हुए थे। तीनों सूर्य के समान तेजस्वी, समान रूप और समान अवस्था वाले देख पतिव्रता सुकन्या को अति विस्मय हुआ और वह नहीं पहचान सकी कि हमारे पति कौन से है। इसलिए दोनों अश्विनी कुमार की शरण गई, अर्थात उसने प्रार्थना की कि आप लोग पृथक होकर हमारे पति को हमें दिखा दे। सुकन्या का पतिव्रत देखकर अश्विनी कुमार को संतोष हुआ और अपने आप अलग हो उसके पति च्यवन ऋषि को दे दिया। इसके पीछे महर्षि च्यवन ऋषि संभाषण कर दोनों अश्विनी कुमार विमान पर बैठकर स्वर्गों को चल गए। हे राजन, कुछ एक काल के पीछे शर्याती राजा ने यज्ञ करने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर देखा कि कन्या के निकट सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या पिता को देखकर शीघ्रता से उठी और उनके चरण छुए। राजा शर्याती ने आशीर्वाद दिया, परंतु ये विचार वो प्रसन्न न हुए कि हम जरा जीर्ण च्यवन ऋषि को अपनी कन्या दे दी और आश्रम में नहीं है, वरन उनके बदले में स्वरूपवान एक और युवा पुरुष बैठा हुआ है। ये सोचकर उनको बड़ी शंका हुई। तब वो अप्रसन्न होकर अपने बेटी से बोले कि ये क्या करने की वासना की है? अरे असत्यन, तेरे पति लोगों को नमस्कार करने योग्य है, उनको तूने क्यों ठगा? जराग्रस्त होने के कारण तू उनसे प्रसन्न नहीं हुई, इससे इस
पति की उपपति बनाकर तू बसती है। अरे कुल कलंकिनी, तू अपने दोनों ही कुल का विनाश कर दिया, दोनों ही कुल का नरक लोग ले गई। तू अति उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, ऐसी बुद्धि के करने का किस प्रकार से साहस किया? हमारे कुल को दूषित किया। निर्लज्ज होकर उपपति की पूजा करती है। पिता और पति के कुल को तूने एक बार भी में ही डुबो दिया। पिता की ये वचन सुन मंद मुस्कान वाली सुकन्या विस्मित हो कहने लगी, पिताजी, यही आपके जमाई हैं, यही भृगु नंदन च्यवन जी है। फिर जिस प्रकार इनको रूप यौवन की प्राप्ति हुई वह सब वृत्तांत पिताजी को कह सुनाया। यह सुन राजा शैर्याति विस्मित और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सुकन्या को हृदय से लगाया। हे राजन, उनके पीछे च्यवन जी की शैर्याति राजा ने सोम यज्ञ कराकर सोम पीने के योग्य न होने पर भी अश्विनी कुमार को सोम पीने को दिया। हे राजन, इंद्र को तत्काल ही बोध हो गया, अतः उसने ये देख च्यवन ऋषि का विनाश करने के लिए वज्र हाथ में लिया, परंतु भृगुनंदन ने अपने ब्रह्म तेज से वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। यद्यपि इससे पहले चिकित्सक होने के कारण अश्विनी कुमार सोम यज्ञ से बाहर थे, तथापि तब से वह देवताओं के उनके यज्ञ में से देने के लिए अंगीकार किया। ये शैर्याति के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तान, बहरी, आनर्त और भूमिसेन। इस तीनों में आर्तन के रेवत नामक एक पुत्र हुआ। हे हरिनंदन, ये रेवत सागर में बीच में कुशस्थली नामक एक नगरी बसाकर उसमें विराजमान हो आर्तनादिक देशों का पालन करता था। उसके शतपुत्र जन्मे थे। उनके कुमुदी बड़ा और गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। ये कंकुबुदी रेवती नामक अपनी कन्या को साथ ले उसके लिए वर ढूंढने को ब्रह्मा जी के पास गया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों का गान हो रहा था, इसीलिए इस अवसर पर कंकुदी वहाँ एक क्षण काल तक ठहरा, फिर अवकाश पाकर प्रणाम करके अपना सब अभिप्राय निवेदन किया। यह सुन ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि राजन, तुमने जिस पुरुषों का विचार किया है उन सबको काल में संहार कर डाला। इस समय उनके बेटे पोते नातियों का गोत्र व नाम मात्र भी नहीं सुन जाता। मूल बात यह है कि तुमको ये 27 चौकड़े युग बीत गए, इसलिए जाओ, देवदेव अंश से महाबलवान बलदेव है, उस नरत्नों को तुम ये अपनी कन्या रत्न समर्पित करो। हे राजन, जिनके कहने से सुनने से पुण्य होता वो भूत भावन भगवान भूमि का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतार ले चुके हैं। इस प्रकार से आज्ञा पाकर कंकुब्दी ब्रह्मा जी के प्रणाम करके अपने पूर्व आए। भ्राता लोग यक्ष के भय से इस पुरी को छोड़कर सब दिशाओं में भाग गए थे, जिसके दूषण रहित अंग वाली अपनी बेटी को बलवान में श्रेष्ठ बलदेव को इस राजा ने दे दिया और आप तप करने के लिए नारायण के स्थान बद्री का आश्रम चला दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषा टीकायां नवम स्कंदे स्तुतियो अध्याय। और यज्ञ का बचा हुआ जो धन है उसकी तुम ग्रहण करो, क्योंकि हमने तुमको दिया। धर्मवत्सल भगवान रुद्र की इस प्रकार से कहकर वही अंतर्धान हो गए। जो पुरुष भली भांति से सावधान हो संध्या और प्रातःकाल के समय इस उपाख्यान को सुनेगा, उसके प्रभाव से विद्वान और मंत्र का जानने वाला होकर यथेष्ट धन पाएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज परीक्षित, इस नाभाग से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मशाप कहीं भी निष्फल नहीं होता, वो भी अर्थात ब्राह्मण दुर्वासा की बनाई हुई कृत्यारूप अग्नि भी जिसको स्पर्श न कर सके, इसलिए परम भक्त और अतिशय बुद्धिमान हुए। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि महाराज, बुद्धिमान राजा अम्बरीश के चरित्र सुनने को मुझे बड़ी अभिलाषा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्रह्म निर्पित कृत्यानल जो अति दुरत्य है, वो भी राजा अम्बरीश को दंड देने के लिए सामर्थ्यवान न हुई। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाभाग, राजा अम्बरीश सप्तद्वीप पृथ्वी अक्षय संपद और पृथ्वी अतुल ऐश्वर्य पराकर, यद्यपि यह सब पदार्थ भी पुरुषों को अति दुर्लभ है, स्वप्न में समान झूठे समझने लगे, क्योंकि विभव के नाश का न जानने वाला पुरुष ही विबधम्य तथा अंश के मोह को प्राप्त होता है। और ये राजा भगवान वासुदेव और उनके भक्त सब साधुओं में सब परम भाव भक्ति को प्राप्त हुआ था। ये विश्व अति तुच्छ जान पड़ता है। अधिक करके उन्होंने श्याम सुंदर कृष्ण जी के पादारविंद में अपने चित्त को अर्पण कर दिया था और अपने वचनों को वैकुंठनाथ के गुण वर्णन में लगाया था।
अपने दोनों हाथ हरि मंदिर में मार्जनादि में लगा दिए थे। अपने कानों को अच्युत सत्कथाओं को श्रवण करने में लगा दिया था। नेत्रों को मुकुंद के रूप देखने में लगा दिया था। अंग संग को भगवत सेवक के शरीर स्पर्श में, नासिका को भगवत चरण कमल के संयोग से श्रेष्ठ तुलसी का जो सौरभ है इसको ग्रहण करने में, रचना को भगवान के प्रति निवेदन, अन्नादिक स्वाद चखने में तत्पर रखा था और चरण हरि के क्षेत्र में जानने के लिए नियत कर रखे थे। इसका मस्तक ऋषिकेश के चरणों में प्रणाम करके ही झुकता था। चंदन आदि सेवा दास भाव से करता था, कुछ विषय की इच्छा नहीं। उत्तम श्लोक भगवान के उस जिस प्रकार इस वस्तुओं को प्रति नहीं रखते थे, इस प्रकार सब कर्म कलाओं के राजा ने यज्ञपति भगवान को अर्पण कर दिया था। भगवत भक्त ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भगवान का कार्य करता था और अनेक अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना में सदा लगा रहता था। इन यज्ञों के अंग दक्षिण बहुत धन लगता था और सब वशिष्ठ, आसित, गौतम आदि ऋषियों द्वारा ही विस्तारित होते थे। हे राजन, धन्व देश मारवाड़ में जहाँ सरस्वती बहती थी वहाँ पर राजा अम्बरीश ने इन यज्ञ को किया था। उनके यज्ञ में सदस्यों और ऋतित्व गादी, वसंत भूषण आदि द्वारा सज धज कर देवताओं लोगों को समान रूप वाले दिखाई देते थे। आश्चर्य देने की उत्कंठा से उन सभासदों के पलक तनक भी नहीं लगते थे, इसलिए सब प्रकार से देवता लोगों में समान हो जाता था। और राजा अम्बरीश की प्रजा भी देवताओं के प्यारे स्वर्गलोक की चाहना नहीं रखती थी, केवल भगवत चरित्र श्रवण और कीर्तन करने में ही लगी रहती थी। इस संबंध में क्या कहा जाए। बस जो पुरुष अपने हृदय में भगवान मुकुंद को देखता है, स्वरूप सुख के द्वारा भी जो अतिशय आनंद पाता है, सिद्ध लोगों के दुर्लभ जो समस्त विषय हो, सब पुरुषों को आनंद हर्ष उपजा सके अधिक करके इस राजा अम्बरीश ने स्त्री, पुत्र, मित्र, हाथी, घोड़े, रथादि, अक्षय रत्न, भूषणादि अनंत कोशों को भी रुता समझा। हे राजन, यद्यपि राजा अम्बरीश इस प्रकार विरागी हो गया कि अपने शत्रुओं को जीतने के असमर्थ नहीं हुआ, भगवान वासुदेव ने इस राजर्षि के भक्त आवास में प्रसन्न हो, जिसमें शत्रु की सेना को भय और भक्तों को रक्षा, ऐसा सुदर्शन चक्र को भी दे दिया। हे राजन, इस राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करने की इच्छा से अपने भार्या जो शीलता में अपने ही समान थी, उसके साथ मिलकर 1 वर्ष अखंड एकादशी का व्रत धारण किया। एक समय मथुरा में जाकर व्रत के अंत में जब कार्तिक महीना में 3 दिन उपवास किया था, कालिंदी में स्नान कर मधुवन में श्री कृष्ण चंद्र जी की पूजा की, महाभिषेक विधि से सब सामग्रियों में संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, गंध, फूल, फल, माला द्वारा एकाग्र चित्त से मुरली मनोहर की पूजा करने लगी। फिर बड़े भाग्य वाले सिद्धकाम ब्राह्मणों की भक्ति भावना से पूजा करने लगे, जिनके सींग और सुखूर चांदी से मड़े थे, शरीर में शोभायमान वस्त्र पहन रही थी, दुधारी से सुशीलता, वयस, रूप और वत्सादि श्रेष्ठ संपत्तियों से भूषित थी। ऐसी 6 करोड़ गायों को राजा अम्बरीश ने साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दी। इसके पीछे ब्राह्मण लोगों की षड्रस भोजन कराकर उनकी आज्ञा ले आप भी व्रत पारणा करने को तत्पर हुए। हे राजन, राजा अम्बरीश व्रत पारायण करने को जाता था, वही इस अवसर पर दुर्वासा मुनि अतिथि की भांति उस राजा अम्बरीश के स्थान में आए। दुर्वासा मुनि को देखते ही राजा अम्बरीश ने व्रत पारायण नहीं की और उसी समय आकर प्रणाम कर पूजा करके उनका भली भांति आदर सम्मान किया। फिर विनंती भाव से चरणों में निकट खड़ा होकर भोजन करने के लिए उससे प्रार्थना की। राजा की इस प्रार्थना को दुर्वासा ऋषि हर्षित होकर भोजन करना स्वीकार कर बोले कि अभी नियमित मध्याह्न के नित्य कर्म हमने समाप्त नहीं किए। ये कहकर नित्य कर्म करने को यमुना के तट पर गए। इसके पीछे ब्रह्म चिंता करते करते यमुना के पवित्र जल में स्नान किया। हे राजा, जब दुर्वासा मुनि मध्याह्न काल की क्रिया करते गए तो वो बहुत विलंब होने पर भी वहाँ नहीं आ गए। इस प्रकार द्वादशी का केवल अर्ध मुहूर्त शेष रह गया और इस मुहूर्त में पारणा न करने से व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। ऐसा समझकर धर्मज्ञ अम्बरीश राजा धर्म संकट में पड़ ब्राह्मणों सहित विचार करने लगे। राजा ने कहा कि दोष ब्राह्मणों के अतिक्रम से है, द्वादशी का पारणा न करने से भी वही दोष होता है।
अब क्या करे, क्या करने से मेरा भला होगा और अधर्म मुझको न स्पर्श कर सके। ब्राह्मणों के सहित इस प्रकार विचार करके राजा ने फिर ये निश्चय किया कि केवल चरणामृत पीकर व्रत समाप्त किया जाए तो ठीक है, क्योंकि केवल जलपान करने को मुनि लोगों को भोजन अभोजन दोनों कहा है। हे कुरुश्रेष्ठ, राजा अम्बरीश ने इस प्रकार मन में भगवान वासुदेव का स्मरण कर जैसे चरणामृत पिया वैसे ही द्विजयागमन हो देखा। अर्थात उसी समय दुर्वासा जी नित्य कर्म समाप्त करके यमुना जी के किनारे राजा अम्बरीश के स्थान पर आ पहुँचे। यद्यपि राजा उस मुनि को देखकर आनंद प्रकट किया, हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हुए, तो भी इस राजा अम्बरीश का आचरण दुर्वासा ऋषि ने ध्यान धरकर जान लिया। इसलिए क्रोध से कंपित शरीर भवे टेढ़ी कर हाथ जोड़े खड़े हुए राजा अम्बरीश से कहने लगे, अहो ये यज्ञ कैसा निर्लज्ज है। धन संपत्ति के मद में अत्यंत मतवाला हो रहा आपने आपको ईश्वर मानता है। इसी धर्म व्यतिक्रमों को देखो। हम इनके आश्रम में अतिथि आए, जिनमें आप ही पौनाई करने के लिए हमको निमंत्रण दिया, परंतु हमारा भोजन होने से प्रथम ही इच्छानुसार भोजन करके बैठ गया। इसका फल हमको अभी दिखाता। इस प्रकार कहते कहते क्रोधित मस्तक से एक जटा उखाड़कर उस राजा के सामने कालाग्नि के समान एक कृत्या बनाई। हे राजन, वो कृत्या खड्ग हाथ में ले अपने चरण धरने से पृथ्वी को कंपायमान करती हुई प्रकाश पूर्वक प्रकट हुई। राजा अम्बरीश उसको अपने सन्मुख आती हुई देखकर ही अपने स्थान से चलायमान नहीं हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के परम भक्त थे, अतः उन्होंने अपने भक्त पर ही विपत्ति पड़ी देख अपने चक्रों को आज्ञा दी। परम पुरुष भगवान की आज्ञा पाते ही वो अपने तेज से इस प्रकार कृत्या को भस्म करने लगा, जिस प्रकार दावानल वन में रहते हुए क्रोधित सर्पों को दग्ध करे। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि हमारा क्रिया यत्न विफल हुआ, अब सब चक्र हमारी ओर से चला आ रहा है, इसलिए भीत को प्राणों को रक्षा करने के लिए त्रास से मारे सब दिशाओं में भागने लगे। हे राजन, जैसे लपटयुक्त उठी हुई दावानल बनेले सर्पों को पीछे दौड़ती, वैसे ही भगवान का चक्र इस ऋषि के पीछे पीछे दौड़ रहा था। दुर्वासा मुनि के चक्रों को इस प्रकार पीछे आता हुआ देख सुमेरु की गुफा में प्रवेश करने लगे। इच्छा कर महावेग से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते दिक आकाश भूमि विवर सागर लोकपाल से सब लोगों में स्वर्ग में भी दुर्वासा गए, परंतु वहाँ जाते उस समय स्थान में दुर्धर्ष चक्र भी उसके पीछे लगा ही रहा। इस प्रकार शरण ढूंढते सब जगह में भ्रमण करके कहीं नहीं अपने किसी रक्षक नहीं पा सके। तब त्रासित वो पद्मयोनि ब्रह्मा जी के निकट गए और कातरता प्रकट करने लगकर बोले, हे भगवान, आत्मयोनिस दुख स हरि के चक्र से आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, परमार्थ नामक काल क्रीड़ा के अंत में काल स्वरूप जो विष्णु भगवान है, वह सबके दग्ध करने की वासना करते, तब उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है, ब्रह्मांड समेत हमारा स्थान भी भस्म हो जाएगा। शिव, दक्ष, भृगु, प्रजापति, भूतपति, सूर्यपति इत्यादि जिनकी आज्ञा को प्राप्त होकर जिस प्रकार से लोगों का हित हो, उसी प्रकार अपने मस्तक पर सब नियमों को रखते हैं। वो उनमें भी भक्तों को द्रोह किया है, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। हे राजन, ब्रह्मा जी की शरण नहीं दी, तब दुर्वासा कैलाश शिखर पर गए और विष्णु चक्र से अति संतापित होने का कारण कातरता प्रकट कर भगवान महादेव जी के शरण हुए। महादेव जी बोले, हे तात, उन महान परमेश्वर के सन्मुख हमारी प्रभुता कुछ नहीं चलेगी। उनके ब्रह्मादिक रूप का अधिपति भूत ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से दृश्यमान ब्रह्मांड का प्रमाण और पदार्थ भी जिनके कल्पित है। लोक पालाभिमानी हम हजार हजार बार भ्राता हुआ करते हैं। हे वत्स, मरीचि आदि और भी सिद्धगण सर्वज्ञ होकर भी जिनकी माया को नहीं जान सकते, वरन स्वयं उनकी माया से घिरे हुए उनके विशेश्वर का ये शस्त्र है, सो हम लोग किसी भांति इसे नहीं सह सकते। इसलिए तुम उन्हीं विष्णु भगवान की शरण जाओ। हे राजन, जब इस प्रकार से दुर्वासा जी को महादेव जी के शरण रखा और कोरा जवाब दे दिया, तब भगवान के धाम वैकुंठ को गए, जहाँ भगवान श्री वत्स लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। ये ऋषि कंपायमान होकर श्री भगवान के चरण गिर पड़े और कहने लगे कि अच्युत, हे अनंत, साधुजनों को भय करने के लिए मैं प्रभु में बड़ा भारी अपराध किया, विश्व भावन मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आप में परम प्रभाव को न जानकर मैंने आपको प्रिय भक्त का अपराध किया है।
और अपराध का आप प्रायश्चित बताइए, जिससे मेरा छुटकारा हो सके। भगवान आपके भक्त का द्रोह करता है, उसका छुटकारा नहीं हो सकता है। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जिनका नाम लेते ही नरक में पड़ा हुआ पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है, उसके लिए असाध्य क्या है। ये वचन सुनकर भगवान बोली कि हम भक्त के वश में, इसलिए परम वश है। भक्तजन हमारे प्रिय है, इससे भक्त साधुजन हमारे हृदय को ग्रसे हुए है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस मनुष्यों की गति एक मुझसे ही होती है, उन सब साधु पुरुषों के सिवाय अपनी आत्मा को और लक्ष्मी को भी अत्यंत प्यार नहीं करते। जो पुरुष स्त्री, पुत्र, ग्रह, तन, धन, प्राण, इन लोक में परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण में आए, हम उनको त्याग करके किसी प्रकार उत्साहित नहीं हो सकते। हे मुनिराज, सर्वत्र समदर्शी साधु पुरुष लोग हमको अपने हृदय को बांध हमको अपने वश में किए हुए हैं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को अपने वश कर लेती है और वह भक्तगण साधु सेवा, दारा, सालोक्यादि चारों पदार्थों के सन्मुख आने पर भी उनके ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते, किंतु ये साधु सेवा में ही परितृप्त हो जाता। इसलिए काल से नाश होने वाली और किसी वस्तु में उनकी अभिलाषा होने से क्या संभावना है। और जिन जिन पुरुषों को हमने अपना हृदय अर्पण कर दिया है, हम उनके हृदय को जानते और हमारे अतिरिक्त और किसी नहीं जानते, और हम भी उनके अतिरिक्त किसी को नहीं समझते। इसलिए हे मुनि, जिससे तुम्हें संकट उत्पन्न हुआ उसे निकट तुम बिना विलंब किए चले जाओ। हे मुनि, क्या तुम ये नहीं जानते कि साधु लोगों के ऊपर चलाए हुआ तेज प्रहार करने वालों को ही अमंगल होता है। मैं साधु के अधीनस्थ रहता हूँ, साधु जो कहे वही कार्य मैं करता हूँ। साधु का अपमान मेरा अपमान समझकर उसको दंड देता हूँ। ब्राह्मणों की तपस्या और विद्या ये दोनों ही भला करने वाला जो, परंतु दुर्विनीत स्वामी के लिए ये दोनों विपरीत फल देने वाले। परंतु इस समय तपोविद्या के मन में लेकर इस अनर्थ घटना पर विस्मय करना आपको योग्य नहीं। इस समय तुम नाभाग पुत्र राजा अम्बरीश के निकट जाओ और तुम्हारा मंगल हो। उसी पृथ्वीपति से क्षमा मांगने का यत्न करो, इस समय उत्पात की शांति होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाष्यटिकायां अम्बरीश चरिते चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार दुर्वासा जी महाराज स्वयं अम्बरीश के पास आकर अम्बरीश ने सुदर्शन की प्रार्थना की कि भगवान सूर्य और तुम सब नक्षत्र के स्वामी, चंद्रमा तुम, जल तुम, भूमि तुम, आकाश तुम ही, पवन तुम ही, मात्रा तुम ही, सब इंद्रिय अर्थात तुम्हारी शक्ति, अग्नि आदि अपना अपना कार्य करो, इसलिए तुमको नमस्कार है। यह अच्युत प्रिय तुम्हारी हजार धारा है, सर्वघाती ने। पृथ्वीनाथ, इस ब्राह्मण की रक्षा करो। हे सुदर्शन, ब्राह्मण की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम साक्षात धर्म, अमृत, सत्य, यज्ञ मूर्ति ये सब भोगने वाली हो। अधिक करके तुम ही लोकपाल और ईश्वर का परम सामर्थ्य। हे चक्र, तुम्हारा नाम सुदर्शन है। इसका अर्थ भगवान के शोभायमान का दर्शन, भगवान के दर्शन ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, इसलिए तुम ही सर्वात्मा हो और तुम अद्भुत कर्मकारी हो, क्योंकि अखिल धर्म के सेतु स्वरूप हो। इसलिए तुम ही अधर्म करते हुए असुर लोगों को धूमकेतु अर्थात दाहक हो। तुम्हारा तेज समूह अति उज्ज्वल है। तुम त्रिलोकी के रक्षक हो, तुम मन में समान वेगवान हो। तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य किसी में है, इसलिए तुम्हारी प्रति केवल नमः शब्द का प्रयोग करता हूँ। हे सुदर्शन, तुम्हारे धर्ममय तेज के अंधकार दूर होता है और महात्मा लोगों की दृष्टि प्रकाशित होती है। हे वाणीनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपर है। सत, असत, परम, अपरम, अपर इत्यादि समस्त पदार्थ तुम्हारे स्वरूप है, क्योंकि सूर्यादिक का प्रकाश भी तुमसे ही होता है। हे अनंत अनंजन, भगवान को कर से जब तुम छोड़े जाते हो, तब दैत्य दानवों के बीच में प्रवेश कर उनकी भुजाएं, पेट, जांघें, चरण और कंधों को काटते हुए ये समरज के विराजमान होते हैं। हे जगन्नाथ, तुम ऐसे गुणों से युक्त हो कि भगवान गदाधर कल पुरुषों को मारने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है, इसलिए तुम्हारे कुल का सौभाग्य करने के तुम विपत्ति से पड़े हुए ब्राह्मण का मंगल करो। ऐसा करने से तुम्हारा बड़ा भारी अनुग्रह मेरे ऊपर होगा। हे सुदर्शन, यदि तुम्हारे किसी दान करने से व किसी यज्ञ करने से कुछ पुण्य हो
यदि मैं अपने धर्म का भली भांति से अनुष्ठान किया हो, यदि मेरे कुल देवता ब्राह्मण हो, मेरी यही प्रार्थना है कि उस धर्म के प्रभाव से वह मुनि जी के शीघ्र निष्कंटक हो जाए और अनुपम वह सब प्राणियों के प्रति आत्मा भाव के हेतु सर्व गुणाओं के आश्रय भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न है तो उसके प्रसाद से ये ब्राह्मण शीघ्र ही संताप रहित हो। इस तरह से अम्बरीश ने प्रार्थना करने के बाद सुदर्शन चक्र ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्वासा जी को जलाए देता था। इस राजर्षि की प्रार्थना से शांत हो गया, इसलिए दुर्वासा जी की असरा अग्नि के ताप से छुटकारा पाकर कल्याणवान हुए। फिर दुर्वासा जी मुनि राजा को आशीर्वाद दे अनेक अनेक प्रकार के प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी बोले, हो भगवत भक्तों की अद्भुत महिमा मैंने आज अपने आंखों से देखी। यद्यपि हमने अपराध किया तो भी तुम्हारी हमारी भलाई ही चाहिए। अथवा जिन पुरुषों को सात्वत पति भगवान को अपने वश किया, उन महात्मा को साधु पुरुषों के लिए कौन बात दुस्त्यज्य व दुर्लभ है, जिनका नाम श्रवण करते पुरुष निर्मल हो जाते हैं। तीर्थपद भगवान के उस दासों को कौन सा कार्य बच रहा रहता है। हे राजन, तुम अति करुणात्मा हो, हम पर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया और क्योंकि हमारे अपराध की ओर न निराह कर अब हमारे प्राणों की रक्षा की। श्री सुखदेव जी बोले, अम्बरीश परीक्षित, अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। इस राजा ने फिर भी आने की प्रार्थना की, बारंबार इनके चरण कमलों की वंदना करके भोजन कराया। आदर सहित आए हुए सर्वाभिलाष की पूर्ण करने वाली पौनई को पान मानकर दुर्वासा जी को अति संतोष उत्पन्न हुआ। दुर्वासा जी ने आहार करके उपरांत राजा से बोले कि हे महाराज, तुम भी भोजन करो। हे महिपाल, तुम परम भागवत हो, हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा अनुग्रह हुआ। तुम्हारे दर्शन करके, तुम्हारे संभाषण करने से जिसने आत्मा से बुद्धि होती है, ऐसा आतिथ्य जो तुमने किया, इस हम बहुत ही प्रीति उत्पन्न हुई। स्वर्गवासी देवता लोगों की स्त्रियां इस निर्मल कर्मों को सदा गाएगी और पृथ्वी के रहने वाले सदा तुम्हारी परम पवित्र कीर्ति को गाएंगे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, महर्षि दुरासा संतुष्ट मन से इस प्रकार कहकर राजर्षि अम्बरीश के साथ वार्तालाप करके आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाष्यादिकायां अम्बरीश चरित्रे पंचमो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।